हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एफएलएम में। एंड गाइस, आज हम सीएमए इंटर लॉ के पेपर का रिव्यू करने जा रहे हैं कि पेपर के आंसर्स क्या होने चाहिए थे। आज जितने भी एमसीक्यूज हैं मैं उसके सारों के आंसर्स बता दूंगा। आप लोग वेरीफाई कर लेना कि आप लोगों ने सही करे हैं या गलत करे हैं। एंड ये उन बच्चों से मैं बात कर रहा हूं कि जिन बच्चों ने हमसे क्लास ली थी, एक एक अक्षर क्लास का कराया हुआ था, एक एक चीज क्लास की कराई हुई थी। मैं भी दिखाऊंगा बुक में वो चीजें कहां कहां थी। तो जिस बच्चे ने हमसे क्लास ली है, शायद ही कोई उसको ऐसा कोई वहम हुआ हो कि उसको ना आया हो। उसको एक एक चीज आती होगी पूरी क्लास के अंदर। पूरा ए टू जेड क्वेश्चन पेपर हमारी बुक से था। तो मैं दिखाता भी चलता हूं, बुक में भी कहां था वो भी दिखा दूंगा। तो जो सिंपल सिंपल है वो देखते चलते हैं, जो टेक्निकल है वो दिखाऊंगा बुक में कहां पे थे वो। देखो, पहला आता है क्वेश्चन, द टर्म ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। द टर्म ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन टेक्स इनटू फॉल्ट वेरियस मोड्स ऑफ सेटलमेंट इंक्लूडिंग डैश आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, मीडिएशन। हमारे ना जो ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होता है ना, हमारे ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मतलब होता है कि जहां पे हम कोर्ट में केस ना ले जाकर किसी दूसरी जगह पे केस लेकर जा रहे हैं। तो ये आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कंसिलिएशन, नेगोशिएशन, लोक अदालत, ये 5 चीजें जनरली उसके अंदर आती हैं। तो ये पूछ रहा है कि कौन कौन सी चीजें उसके अंदर आती है। आर्बिट्रेशन ने खुद बता दिया, कंसिलिएशन ने खुद बता दिया, मीडिएशन इसने बता दिया। इसमें पंचायत नहीं आती, खाप नहीं आती, कन्फेशन नहीं आती, लोक अदालत आता है। तो लोक अदालत, इसका आंसर होना था लोक अदालत। पहले का आंसर होना था लोक अदालत। नेक्स्ट, which under which of the following cases a contract may not be discharged by operation of law। सुनो मेरी बात, ऑपरेशन ऑफ लॉ का मतलब होता है जहां लॉ ऑपरेट कर जाए और लॉ की वजह से कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाए। अगर डेथ हो गई तो लॉ की वजह से कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। अगर कोई बंदा इंसॉल्वेंट हो गया तो ऑटोमेटिक कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मर्जर हो गया, मर्जर का मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ इंफीरियर राइट इनटू सुपीरियर राइट। जैसे मान लो कोई बंदा टेम्परेरी नौकरी कर रहा था और उसको कंपनी ने परमानेंट कर दिया, तो वो इंफीरियर राइट उसका सुपीरियर राइट में कन्वर्ट हो गया, दैट इज कॉल्ड मर्जर। तो वो भी ऑपरेशन ऑफ लॉ की वजह से होता है। तो एक ही चीज ऑपरेशन ऑफ लॉ की वजह से नहीं होती, वेवर। वेवर का मतलब होता है त्याग देना, ये आप खुद करते हो। ये लॉ की वजह से नहीं होता, ये आप खुद करते हो। मतलब आपके पास कोई राइट है और आप अपना राइट त्याग रहे हो, दैट इज कॉल्ड वेवर। तो इसका आंसर होना चाहिए था सी। तो इसने पूछा ना कौन सी चीज डिस्चार्ज नहीं है, तो इसका आंसर होगा सी, वेवर। नेक्स्ट, in order to push up the sales, generally there is a practice of sending goods to the customer with clear cut understanding that he has option to approve or return the goods। इसको हम बोलते हैं सेल ऑफ गुड्स एंड अप्रूवल बेसिस। कुछ कंपनीज क्या करती हैं, अपनी मार्केट में सेल्स बढ़ाने के लिए कस्टमर को प्रोडक्ट भेजती हैं और उसको बोलती है अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा लगेगा तो रख लेना, अगर अच्छा नहीं लगेगा तो वापस कर देना। दैट इज कॉल्ड सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस बोलते हैं उसको। अप्रूवल और रिटर्न की समझ आए तो रख लो, अप्रूव कर दो, अदरवाइज रिटर्न कर दो। तो उसको हम बोलते हैं अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। तो वो इसका आंसर होगा लास्ट वाला, अप्रूवल और रिटर्न। Next, in case the back of a negotiable instrument is full endorsement, a slip of paper may be attached to the instrument for signing endorsement. Such a slip is normally known as along। इसको along बोलते हैं। क्या होता है, इसका आंसर होगा along। ये तुम्हारे को अपनी बुक में दिखाता भी हूं कहां पे। ये तो बच्चों को ये समझ ही नहीं आया था वाला एमसीक्यू, और ये हमारी बुक में डला हुआ था ऑलरेडी। मैं तुम्हें दिखाता हूं ये कहां पे था। ये अपने बच्चों से भी बात कर रहा हूं साथ साथ। इसका आंसर जो बच्चे हमसे नहीं पढ़ रहे हैं, इसका आंसर along है। जो अपने बच्चे हैं वो देख लो हमारी बुक में कहां पे था। कमर्शियल लॉज, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, कंट्रोल एफ, सीधा सर्च करते हैं, अलोंग डाल देते हैं, अलोंग। ये देखो, ये रहा एंडोर्समेंट के टॉपिक पे था अलोंग, हमारी बुक में डाला हुआ है। ये रहा। क्या अलोंग क्या होता है कि जब हम किसी को एंडोर्समेंट करते हैं, मान लो मेरे पे चेक है, मैं किसी को आगे एंडोर्स कर रहा हूं, तो और चेक मेरे पे पीछे भरने की जगह नहीं है, तो मैंने साथ में एक प्लेन पेपर अटैच कर दिया, मैंने उसके ऊपर सामने वाले बंदे का नाम डाल दिया एंडोर्स करने के लिए। उस प्लेन पेपर को हम अलोंग बोलते हैं। तो अलोंग ये है। अलोंग क्या होता है, जब हम एक पेपर अटैच करते हैं। तो इसने यही पूछा तुमसे कि एंडोर्समेंट इन द बैक ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज फुल। अगर आप किसी को, मान लो चेक है, चेक में मान लो ए ने बी को चेक काट के दिया, तो वो तो हमने ऊपर ही लिख दिया चेक के फ्रंट पे। अब बी सी को काट के दे रहा है तो हमने चेक के पीछे लिख दिया एंडोर्समेंट कर दी। अब पीछे वाली जगह फुल हो गई। अब सी आगे डी को चेक देना चाहता है, तो हम उसी चेक के साथ एक प्लेन पेपर लगा देंगे, उस पर लिख देंगे कि सी ये चेक डी को दे रहा है। उसी को हम बोलते हैं, जो प्लेन पेपर हमने लगाया उसे हम बोलते हैं अलोंग। तो वो कह रहा है कि एक स्लिप ऑफ पेपर अटैच की जाती है, उस पेपर को हम क्या बोलते हैं, स्लिप को क्या बोलते हैं, अलोंग बोलते हैं। नेक्स्ट, एन इंडिविजुअल शैल गिव हिज कंसेंट टू बिकम अ डेजिग्नेटेड पार्टनर इन फॉर्म नंबर 9। कोई भी बंदा अगर एलएलपी में डेजिग्नेटेड पार्टनर बनना चाहता है, उसको अपनी कंसेंट देनी पड़ती है कि डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने को तैयार है, वो फॉर्म 9 में देनी होती है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 67 ऑफ फैक्टरीज एक्ट, अ चाइल्ड हु हैज कंप्लीटेड हिज डैश
shall be required or allowed to work in any factory। हमारा फैक्ट्रीज एक्ट का सेक्शन 67 ये बोलता है कि कोई भी बच्चा अगर 14 साल का हो गया तो वो फैक्ट्री में काम कर सकता है, लेकिन वो डेंजरस नेचर की फैक्ट्री नहीं होनी चाहिए। तो कम से कम उसकी एज 14 साल होनी चाहिए। 14th ईयर ये रहा, ये हमारी बुक के अंदर कहां है मैं दिखा देता हूं, फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर कहां पे है ये, सेक्शन 67 हमारी बुक में डला हुआ है, इंडस्ट्रियल लॉ। एक एक अक्षर हमारी बुक का है, एक एक अक्षर। किसी बच्चे ने अगर हमसे क्लास लिया तो पेपर में खुश होकर निकला होगा बाहर। बच्चों ने मेरे को वैसे फीडबैक दे दिया था, मैंने डाला भी है यहाँ पे, 100% पेपर हमारी बुक से था, मैंने फीडबैक भी लगाए थे। सेक्शन 67 66 67 ये रहा। सेक्शन 67 प्रोवाइडेड नो चाइल्ड हु हैज कंप्लीटेड हिज 14th ईयर ऑफ एज शैल बी रिक्वायर्ड और अलाउड टू वर्क इन एनी हु हैज नॉट कंप्लीटेड। मतलब कोई भी बच्चा अगर अभी 14 साल का नहीं हुआ तो उसको काम करना अलाउड नहीं है। इसी का उल्टा कर दो, अगर वो 14 साल का हो गया तो उसको काम करना अलाउड है। तो इसका सेक्शन 67 इसने तुम्हारे से पेपर में पूछा है कि कौन सा बंदा जिसको काम करना अलाउड है उसकी एज कितनी होनी चाहिए बच्चे की, 14 साल होनी चाहिए, 14th ईयर। नेक्स्ट, विड्रॉल फ्रॉम प्रोविडेंट फंड इज नॉट अलाउड फॉर। प्रोविडेंट फंड का पैसा तीन चीजों के लिए निकाला जा सकता है, ड्वेलिंग हाउस के लिए, कोई लोन रीपे करने के लिए, या आप अपनी रिटायरमेंट से 1 साल पहले पैसा विड्रॉ करना चाहते हो उसके लिए। 3 पर्पस के लिए निकाल सकते हो, इसके अलावा किसी और पर्पस के लिए नहीं निकाल सकते। तो ड्वेलिंग हाउस ये रहा, रीपेमेंट ऑफ लोन ये रहा, और विड्रॉल विद इन 1 ईयर बिफोर द रिटायरमेंट ये रहा। तो इन 3 पर्पस के लिए निकाल सकते हो। इसने पूछा किसके लिए नहीं निकाल सकते, मैरिड ऑफ चिल्ड्रन के लिए नहीं निकाल सकते। ये भी हमारी बुक के अंदर ये रहा, दिखा देता हूं तुम्हारे को। प्रोविडेंट फंड का टॉपिक ये रहा, विड्रॉल फ्रॉम फंड ये हमारी बुक में डाला हुआ है। किस किस चीज के लिए अलाउड है, ड्वेलिंग हाउस के लिए, रीपेमेंट ऑफ लोन के लिए, कहां गया, ड्वेलिंग हाउस के लिए, रीपेमेंट ऑफ लोन के लिए, विड्रॉल विद इन 1 ईयर बिफोर रिटायरमेंट, इन तीनों के लिए अलाउड है। किसके लिए अलाउड नहीं हुआ, फिर वो जो उसने यही पूछा कि किसके लिए अलाउड नहीं है, मैरिज के लिए अलाउड नहीं है। तो ये हम, इसका आंसर होगा मैरिज के लिए अलाउड नहीं है, मैरिज ऑफ चिल्ड्रन के लिए हो गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन रिगार्ड टू शेयर सर्टिफिकेट। द कंपनी सेक्रेटरी शैल इशू शेयर सर्टिफिकेट। कंपनी सेक्रेटरी शेयर सर्टिफिकेट इशू नहीं करता, कंपनी इशू करती है। सीएस इशू नहीं करता, कंपनी इशू करती है अपने नाम से। तो इसका आंसर होगा ए। The one person company gives the individual entrepreneurs all the benefit of। अब ये क्वेश्चन इन्होंने गलत बनाया है। अब इसका आंसर ए भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, लेकिन मेरे लिए हिसाब से डी ज्यादा बेटर है, तो इसलिए मैंने डी पे क्लिक करा है। इसका आंसर ए भी हो सकता है। जो 1% कंपनी होती है वो कंपनी है, तो एक इंडिविजुअल जब 1% कंपनी बनाता है तो उसको सारे कंपनी वाले बेनिफिट मिलते हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी है ना, परपेचुअल सक्सेशन, वो सारे बेनिफिट जो एक नॉर्मल कंपनी को मिलते हैं वो 1% कंपनी को भी मिलते हैं। तो एक क्वेश्चन ये पूछा है कि 1% कंपनी गिव्स द इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स ऑल द बेनिफिट ऑफ, और उसको सोल प्रोप्राइटरशिप वाले बेनिफिट तो मिलते हैं कि वो अकेले काम कर रहा है, तो उसको सोल प्रोप्राइटरशिप वाले बेनिफिट भी मिलते हैं, कंपनी वाले बेनिफिट भी मिलते हैं। तो इसका आंसर ए भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, लेकिन डी आंसर इसका ज्यादा बेटर है, क्योंकि 1% कंपनी को इंडिविजुअल बंदा अगर सोल प्रोप्राइटरशिप करेगा तो उसको सेपरेट लीगल एंटिटी वाले बेनिफिट नहीं मिलते, परपेचुअल सक्सेशन वाले बेनिफिट नहीं मिलते। लेकिन अगर वो वन इंडिविजुअल बंदा कंपनी खोलेगा 1% कंपनी, तो उसको सारे बेनिफिट मिलेंगे। तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट, अ पोल में बी डिमांडेड ऑन एनी क्वेश्चन शैल बी टेकन विद इन 48 आवर्स होता है। अभी इसका ये कहां से है, ये भी मैं तुम्हारे अपनी बुक में दिखाता हूं कहां पे। जनरल मीटिंग का क्वेश्चन है। पहले नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बंद कर देते हैं। फैक्ट्रीज एक्ट भी बंद कर देते हैं। ये देखो, ये पोल, टाइम फॉर टेकिंग पोल। पोल क्या होता है, अगर आपकी कंपनी चेयरमैन अपॉइंट करना चाहती है या मीटिंग को एडजर्न करना चाहती है तो उस मैटर के लिए पोल इमीडिएटली लिया जाता है। लिखा है ना, अ पोल शैल बी टेकन फोर्थविथ इफ इट, फोर्थविथ का मतलब होता है इमीडिएटली, इफ इट इज डिमांडेड फॉर एडजर्नमेंट ऑफ मीटिंग और अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन। तो इन दो मैटर के लिए पोल इमीडिएटली करवाया जाता है कंपनी के अंदर। लेकिन अगर कोई एनी अदर मैटर है, अ पोल शैल बी टेकन एट सच टाइम नॉट बीइंग लेटर देन 48 आवर्स फ्रॉम द टाइम व्हेन डिमांड वाज मेड ऑन एनी अदर क्वेश्चन। अगर किसी एनी अदर मैटर के लिए पोल डिमांड किया जा रहा है कंपनी में, तो वो फिर 48 आवर्स के अंदर अंदर करवाया जा सकता है, नॉट लेटर देन 48 आवर्स। तो इसका मतलब इसका आंसर होना चाहिए था 48 आवर्स। तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में इन्होंने 48 आवर्स दिए हुए। ये रहा। पोल क्या होता है पता है ना, कंपनी में दो तरीके से वोटिंग होती है, एक होती है शो ऑफ हैंड्स, एक होती है पोल। शो ऑफ हैंड्स का मतलब होता है 1 मैन इज इक्वल टू 1 वोट, पोल का मतलब होता है 1 शेयर इज इक्वल टू 1 वोट। तो कंपनी वोटिंग दो तरीके से कराती है, तो शो ऑफ हैंड से कराती है, पोल से कराती है। तो पोल कब कब डिमांड किया जाता है उसके बारे में बात हो रही है। तो एनी अदर मैटर पे पोल हमेशा 48 आवर्स के अंदर डिमांड किया जाता है। तो इसका आंसर होगा 48 आवर्स। 10th का आंसर 48 आवर्स। नेक्स्ट, सेक्शन 2 क्लॉज 51 ऑफ द कंपनी एक्ट हु इज नॉट डिफाइंड एज केएमपी। केएमपी की मैनेजरियल पर्सोनल में कौन कौन आता है, कंपनी का एमडी आता है, कंपनी का होल टाइम डायरेक्टर आता है, कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी आता है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर केएमपी में नहीं आता, और इसने यही पूछा है कि केएमपी में कौन कौन नहीं आता, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं आता। नेक्स्ट,
अगर कंपनी के जो मिनट्स हैं आप उसको इंस्पेक्ट करना चाहते हो और कंपनी आपको मिनट्स इंस्पेक्ट करने नहीं देती है तो उसकी पेनल्टी है 25,000 रुपए की, सेक्शन 119 में दी हुई है। तो इसका आंसर होगा 25,000। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्राइटेरिया फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कौन सा क्राइटेरिया नहीं है? पहला, ही शैल नॉट बी अ प्रमोटर ऑफ द कंपनी, ये ओके है, ये क्राइटेरिया है कि वो प्रमोटर नहीं होना चाहिए। ही शैल रिलेट टू द प्रमोटर ऑफ द कंपनी, ये ओके नहीं है, यही एक क्राइटेरिया जो नहीं है। नीचे वाले दोनों क्राइटेरिया, ही शैल नॉट ए पेक्यूलियर रिलेशनशिप। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन है? जिसका कंपनी के साथ कोई कनेक्शन ना हो, उसका कंपनी से पैसे की फॉर्म में कोई कनेक्शन ना हो, वो कंपनी के प्रमोटर से कोई कनेक्शन ना हो, वो खुद प्रमोटर ना हो, उसके किसी रिलेटिव से कोई कनेक्शन ना हो। तो पहले वाले पॉइंट में उसका प्रमोटर से कोई कनेक्शन नहीं है, ओके है। दूसरे वाले पॉइंट में, थर्ड वाले पॉइंट में उसका पेक्यूलियर रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, ये भी ओके है। उसका रिलेटिव्स के साथ कोई लिंक नहीं होना चाहिए, ये भी ओके है। उसने पूछा कौन सा ओके नहीं है, तो ये ही शैल रिलेट टू द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी, बी, ये ओके नहीं है। वो प्रमोटर से रिलेटेड होगा तो वो बन ही नहीं सकता इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट आता है, ये एथिक्स के दो क्वेश्चन है। ऑलमोस्ट एवरी कंपनी, अब एथिक्स के जो दो क्वेश्चन है हमारी बुक के ही हैं, ये भी लाइनों में से निकाले। एक तो पहली लाइन से क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट एवरी कंपनी नाउ हैज अ बिजनेस एथिक्स प्रोग्राम मोस्टली बिकॉज टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल कम्युनिकेशन हैव मेड इट इजियर टू आइडेंटिफाई एंड पब्लिसाइज एथिकल मिसस्टेप्स। मिसस्टेप्स को अलग, कमियां। ये देखो हमारी बुक की पहली लाइन है, जहां से एथिक्स का चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ये रहा। ऑलमोस्ट एवरी कंपनी नाउ हैज अ बिजनेस एथिक्स प्रोग्राम मोस्टली बिकॉज टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल कम्युनिकेशन हैव मेड इट इजियर टू आइडेंटिफाई एंड पब्लिसाइज एथिकल मिसस्टेप्स। तो इसका आंसर होना चाहिए था एथिकल मिसस्टेप्स, ये वाले क्वेश्चन का। ये रहा एथिकल मिसस्टेप्स, ये बुक की पहली लाइन थी। दूसरा 15th क्वेश्चन, ये भी एथिक्स का है। अ प्रॉपर फाउंडेशन ऑफ एथिक्स रिक्वायर्स अ स्टैंडर्ड ऑफ डैश टू विच ऑल गोल्स ऑफ एक्शन कैन बी स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यूज। ये भी हमारी बुक का है, ये भी हमारी बुक की ही लाइन है, दूसरे तीसरे पेज पे है। ये रहा, अ प्रॉपर फाउंडेशन ऑफ एथिक्स रिक्वायर्स अ स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यूज। स्टैंडर्ड किस चीज का? वैल्यूज का। टू विच ऑल गोल्स एंड एक्शन कैन बी कंपेयर टू, ये वाला क्वेश्चन था ये देखोगे। अ प्रॉपर फाउंडेशन ऑफ एथिक्स रिक्वायर डैश अ स्टैंडर्ड ऑफ डैश टू विच ऑल गोल्स एंड एक्शन कैन बी कंपेयर टू वैल्यूज, स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यूज। तो ये था। बाकी नीचे के क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है। ई कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है, हमारी बुक में डाला हुआ है। लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी का क्या क्या होता है, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर कैसे होता है, तो एलएलपी का, ये तो बहुत वेरियस टाइप्स नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है, चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट्स। इतना टुच्चा पेपर था। डेमोन्स्ट्रेट द कोड ऑफ वेजेस अंडर प्रोसीजर देयरऑफ, बहुत ही सिंपल था, हमारी बुक में सारे डले। मतलब लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील में हमेशा बच्चे को बोलता है आता ही आता है पेपर में, और ये आ गया इस बार। रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स पेपर में आ गया, बताओ। ये भी हम लोगों ने कराया था, 11% कंपनी दे सकती है डायरेक्टर्स को। पूरा ही पेपर डिस्कस कर दिया। लो, मैंने सोचा था कि तुम्हारे से खाली क्वेश्चन 1 डिस्कस करूंगा, पूरा डिस्कस कर दिया। ये क्वेश्चन तुम्हारे बाहर से आया पेपर में, एग्जामिन कैंसिलेशन और सरेंडर और डीएक्टिवेशन ऑफ डिन। ये तुम्हारे स्टडी मैट में नहीं है, लेकिन तुम हैरान हो जाओगे, मेरी बुक में था कैंसिलेशन और सरेंडर ऑफ डिन। ये देखो, ये मेरी बुक में था, मैं तुम्हें दिखाऊं, हमारी बुक में था। जिन बच्चों ने हमसे क्लास ली है उनको ये क्लास के अंदर मिला होगा। ये तुम्हारे स्टडी मैट में नहीं था टॉपिक, लेकिन हमारी बुक में पहले से था। ये देखो, मैं तुम्हारे को सीएमए इंटर की बुक दिखाता हूं। सीएमए इंटर लॉ न्यू सिलेबस, ये रहा कंपनी लॉ का क्वेश्चन, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, कैंसिलेशन ऑफ डिन। ये रहा कैंसिलेशन और सरेंडर और डीएक्टिवेशन ऑफ डिन, रूल 11 हमारी बुक में ऑलरेडी डला हुआ था और मैंने हर बच्चे को क्लास में करा के भेजा है। देख रहे हो? चलो चलो चलो। तो जिन बच्चों ने हमसे क्लास ली, मैंने पहले बताया कि एक एक अक्षर हमारी क्लास का कराया हुआ था, आपको एक भी अक्षर बाहर नहीं मिला होगा। और बाकी ये सारा मैंने पेपर डिस्कस कर लिया। बाकी जिसको किसी को अगर हमारी क्लासेस लेनी हो तो मेरा नंबर है स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करके डिटेल्स दे सकते हो क्लासेस की। चलो, लव यू ऑल, टाटा। जिन लोगों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आप लोगों को मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।